हे गाइस, दिस इज अंजेश हियर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटीज के काउंसलिंग प्रोसेस एंड कट ऑफ्स के ऊपर। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी उतनी अच्छी रैंक नहीं बन पाई है, तो हम उस एनआईटी की बात करेंगे जो कि एक कम रैंक पे एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए निकल करके आए। और जो हमने जो पीपीटी तैयार करा है इसमें दो टर्म का हमने यूज़ करा है। एक टर्म हमने होम स्टेट का यूज़ किया जिसको एचएस बोला है, एक हमने ओएस यूज किया जिसको हम अदर स्टेट बोलते हैं। लाइक जैसे अगर मैं बिहार से हूँ, ठीक है, और मैंने बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया तो हमारे लिए एनआईटी पटना क्या हो गया, वो होम स्टेट हो गया। मैं बिहार से हूँ पर मैंने 11-12 जो है ना मान लो पंजाब बोर्ड से दिया, तो एनआईटी जालंधर अब हमारे लिए क्या होगा, होम स्टेट के लिए होगा। तो ये होम स्टेट और अदर स्टेट में डिफरेंस था। तो चलिए फिर हम लोग स्लाइड के ऊपर चलते हैं और उस पर बात करते हैं। देखो यार, एक नंबर पे जो एनआईटी आती है वो आपकी एनआईटी हमीरपुर है। यहाँ की कल्चर चाहे इनोवेशन को लेकर के हो, चाहे यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए एक काफ़ी अच्छा कल्चर है। तो ये आपके कम रैंक पे भी मिल जाती है। देखो ये जो भी मैंने रैंक की बात करा है ये सारे ऑल इंडिया रैंक है, जिसको आप सीआरएल रैंक भी कई लोग बोलते हो प्यार से। और ये कतई मत समझना जैसे ईडब्ल्यूएस में 1.85 लाख है तो ये कैटेगरी रैंक है, ये जनरल रैंक है या फिर सीआरएल रैंक या फिर ऑल इंडिया रैंक तुम बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो जनरल के लिए 97,500 जा रही है और वही अदर स्टेट के लिए 45,000 जा रही है। जब तुम ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए होम स्टेट में 1.85 लाख जा रही है, बट वही अदर स्टेट 45,500 पे क्लोज हो रही है। यहाँ पे देखो ओबीसी के लिए मैंने डैश 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 लेकर के रखा, क्योंकि ये जितने भी मैंने रैंक डाला है ये सारे के सारे रैंक जो है ना स्पॉट राउंड के हैं और ये जो है सीएसएबी राउंड के हैं। तो आपको क्या रखना है कि सीएसएबी राउंड में देखो इसमें सीट ही नहीं बची थी। तो कई कई जगह होते क्या है, बच्चे को पैसेंस नहीं रखते हैं, जिससे क्या होते हैं दिक्कत ये हो जाते हैं पैदा कि उनके दोस्त को 5th राउंड में मिल गया, किसी को 3rd राउंड मिल गया, किसी को 2nd राउंड में मिल गया, तो वो पैनिक करना शुरू हो जाते हैं, यार मेरे को तो कॉलेज ही नहीं मिला और उसको मिल गया, क्योंकि उसका रैंक थोड़ा सा आपसे बेहतर होता है इसलिए उसको जल्दी मिल जाता है। तो आप पैनिक ना करो, आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करो और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछो, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा, इसके लिए टेंशन अपना लो। तो आप जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करोगे, थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्पॉट राउंड लाइक स्कैम 1992 का एक वर्ड आपने सुना होगा, रिस्क है तो इसके उसी तरीके से है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले रहे हो तो आपको अच्छा कॉलेजेस भी मिल सकते हैं। और वहीं मैं एससी की बात करता हूँ तो 2.23 लाख गए हैं, अदर स्टेट की एससी 1.59 लाख गई है। और फिर एसटी की देखो इसमें सीट नहीं है, और तुम्हारी जो अदर स्टेट एसटी है उसके 3.68, समझ रहे, अदर स्टेट एसटी वाले बच्चों लगभग 3.5 लाख के करीब जा रहा। सेकेंड नंबर पे जो एनआईटी आती है वो है एनआईटी जालंधर। ये देखो यहीं से मैं भी हूँ, एनआईटी जालंधर से ही। अब देखो यहाँ पे इन सब जो थोड़े अच्छे कॉलेज हैं उनमें नीचे जाने का रैंक है, मतलब है कि यहाँ पे नीचे के भी ब्रांच होते हैं लाइक बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद आपके टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, ये सब ब्रांच जो है ना थोड़े से नीचे के हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा रैंक पे भी, क्योंकि ये कॉलेज आपको अच्छे मिलेंगे बट थोड़ा सा होता है ना ब्रांच कम मिलेंगे, जिसको सिर्फ एनआईटी का थप्पा चाहिए, देखे होगे 3 इडियट, उसमें बस थप्पा चाहिए आपको तो आराम से आ सकते हो। तो देखो एनआईटी जालंधर में जो जनरल है ना होम स्टेट में 2.55 लाख तक गई है, होम स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ जनरल की, और अदर स्टेट की 51,000 तक गई है। और इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 1.94 लाख तक गई है। देखो इसमें कहेगा सर जनरल के लिए ज़्यादा गया और ईडब्ल्यूएस के लिए कम गया। ये जो है स्पॉट राउंड 1 का है, ये स्पॉट राउंड 2 का है। स्पॉट राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस के लिए सीट नहीं बची थी। ओबीसी की अगर बात करते हो तो होम स्टेट 5 लाख तक गई है, समझ रहे हो। 5 लाख में आप जेईई मेन में जाओ, बैठ के आओ, गलती मत करो, 1-2 सही कराओ, 5 लाख आपकी रैंक आ जाएगी, तो एनआईटी जालंधर आपको मिल जाएगी, समझ रहे हो। यहाँ के अगर हो तो अदर स्टेट को तो 60,000 पे बंद हो जाएंगे आपके, और एससी हो तो 3.3 लाख पे बंद हो जाएंगे होम स्टेट, और अदर स्टेट 1.55 लाख। ये एसटी जो है ना सेकेंड राउंड में इसके लिए सीट नहीं बची थी। अगर पिछले साल की बात करते हो, जस्ट 2020 में या फिर 19 में, उस टाइम 7.2 लाख गया था। कैन यू इमेजिन, अगर इस बार भी सीट बचा होता तो कितना हाई रैंक जाती। ये अदर स्टेट के लिए 2.5 लाख के करीब जा रहा है। और 3rd नंबर पे आपका एनआईटी दुर्गापुर, ये एक टॉप का एनआईटी है, ठीक है। तो इसमें भी बिकॉज ऑफ नीचे ब्रांच होने की वजह से इसका भी रैंक थोड़ा दूर तक जाता है।
इसका देखो होम स्टेट जनरल के लिए 69,000 पे क्लोज हो जाता है, अदर स्टेट आपका 53,000 पे क्लोज हो जाता है। और देखो ये सब कॉलेज 1960 पे एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, तो थोड़ा पुराना कॉलेज है, तो एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, तो आपका काफ़ी अच्छा होगा, प्लेसमेंट टाइम में भी इसका काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। और EWS देखो 94,000 के आसपास आपका क्लोज हो रहा है, और अदर स्टेट 56,000 के बिल्कुल करीब क्लोज हो रहा है। और आप OBC की बात करते हो तो होम स्टेट 1.63 लाख, अगर आप बंगाल से हो तो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है OBC में 1.63 लाख पे। और अदर स्टेट 57,600 पे क्लोज हो जाता है। और SC की बात करो 1.73 लाख, और यहाँ पे अदर स्टेट की बात करो 1.76 लाख, और ST की बात करो 6.5 लाख। समझ रहे हो, आप जेई में बैठो, आपका NIT अगर आप बंगाल से हो तो NIT दुर्गापुर आपके सिक्योर है। और अदर स्टेट और 2.14 लाख तक जाती है। अगर तुम बात करते हो NIT रायपुर, ये भी अच्छी NIT है आपको, मैंने इसमें अच्छे NIT को भी रखा जो कि आपको कम रैंक पे मिल जाए। तो NIT क्या है, रायपुर जनरल का 1.1 लाख जाता है होम स्टेट, अदर स्टेट 69,000 पे आपका क्लोज हो जाता है। उसके बाद EWS जाता है 1.73 लाख तक जाता है, कैन यू इमेजिन, EWS 1.73 लाख तक जाता है। और अदर स्टेट जाता है 70,000 तक, OBC जाता है आपका 1.55 लाख तक, और अदर स्टेट OBC जाता है 74,000 तक। SC आपके होम स्टेट 2.64 लाख, करीबन 2.5 लाख के आसपास आपके जाते हैं। और तुम SC की बात करोगे अदर स्टेट तो 1.84 लाख के पास जाता है। ST तुम्हारा 2.5 लाख, मतलब 3 लाख के आसपास, देख रहे हो 2.9 के पास है। 3 लाख अगर हो, आप छत्तीसगढ़ से हो तो NIT रायपुर आपको मिल जाएगा, बस मिल जाएगा। ये मत कहना सर मेरे को आप CS नहीं मिला, बट मिल जाएगा NIT। और आप अदर स्टेट से 2.4 लाख लगेगा ST कैटेगरी के। 5th नंबर पे आते हैं आपके NIT अगरतला। NIT अगरतला ने काफ़ी ज़्यादा इधर जो है ना अपना रैंकिंग NIRF में इंक्रीज़ करा है काफ़ी। इसमें जाके इसरो वगैरह का कुछ इसमें MOU साइन हुआ, इस वजह से ये काफ़ी और ज़्यादा रैंकिंग में ऊपर आया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाकई में इसकी अच्छी है ही, बट ये थोड़ा सा रिमोट एरिया में तो बच्चे कम जाना पसंद करते हैं, पर एक अच्छा NIT आप जा सकते हो। जनरल यहाँ पे होम स्टेट 4 लाख तक चलती है, समझ रहे हो। अदर स्टेट 69,000 पे आपका क्लोज हो जाता है। EWS और OBC का इसमें होम स्टेट में सीट ही नहीं बची थी स्पॉट में। और तुम EWS अदर स्टेट 70,000, OBC अदर स्टेट 76,000 पे क्लोज हो रही है। SC देखो यहाँ 6.25 लाख, अगर आप मिजोरम के हो, सॉरी त्रिपुरा के हो अगरतला, तो आप समझ लो 6.25 लाख। JEE मेन में बैठो, आपका NIT सिक्योर है 10 से। अगर आप अदर स्टेट्स हो तो 2 लाख चाहिए आपको रैंक SC के लिए। ST तो 8 लाख, आप निगेटिव भी 1-2 कर लोगे तो NIT कहेगा आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7.47 लाख अगर ST हो और त्रिपुरा से हो तो आपको NIT अगरतला आराम से मिल जाएगा। अदर स्टेट से ST के 2.64 लाख पे ये क्लोज हो जाते हैं। 6th नंबर पे आते हैं आपके NIT श्रीनगर। इसमें तो मज़ा ही आ जाएगा, जब बर्फ़ गिरता है तो आपके ऐसे फिर तो इसमें देखो जनरल की जो कट ऑफ जाती है 2.38 लाख होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा गया 2.38 लाख जाती है। और अदर स्टेट 76,000 तक जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे कैंपस में एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रहे हैं, मौज है आपके अगर ये मिल गए तो। EWS 5.7 लाख जाता है, करीबन 6 लाख के आसपास। अगर आप जम्मू और कश्मीर से हो तो आपका 6 लाख भी रैंक है। अगर आप जनरल EWS हो आराम से मिल जाएगा। अदर स्टेट 80,000 पे आपको क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे EWS की बात कर रहा हूँ। अगर आप OBC हो तो जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए सीट नहीं बची थी सेकंड राउंड में, स्पॉट के सेकंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। और 80,000 जाती है अदर स्टेट की, और SC की जाती है 5.5 लाख के पास। और इसी में ST अगर अदर स्टेट से SC हो तो आपके 2 लाख के पास जाएंगे। ST 3.38 लाख तक जाती हैं आप अगर ST हो होम स्टेट, और आप ST हो अदर स्टेट 2.7 लाख तक जाता है। तो अब 7th नंबर पे NIT सिक्किम। यहाँ पर भी घूमने वाला मस्त जगह है, गंगटोक जाओ मज़े आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पर जो होम स्टेट जनरल है, नालायक उसका ले कह रहा है फॉर्म भरो। इस बार 10 लाख के करीबन फॉर्म भरा है, कर आप फॉर्म भर दो, अब आराम से आ जाओ NIT, आपके लिए हम सीट रखे हुए हैं, आप टेंशन ना लो एकदम, बिल्कुल आप आराम से आ जाओ अगर आप होम स्टेट हो सिक्किम के तो। अदर स्टेट 60,000 पे आपका क्लोज हो जाएगा। इसमें देखो EWS के लिए आपके सीट ही नहीं बचे थे, और आप OBC की बात करोगे तो होम स्टेट के लिए सीट नहीं बचे थे, बट
अदर स्टेट के लिए 62,000 पे ये लॉक हो चुका था। बिकॉज अब कहोगे सर इसका तो रैंक कम जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे का ब्रांच नहीं होते, सिविल इसका लास्ट ब्रांच होता है। अब जो भी होगा ना कॉलेज, उसमें आई थिंक सिविल लास्ट ब्रांच होगा, इस वजह से थोड़ा कम भी लगेगा आपको कट ऑफ। और एससी जो है ना होम स्टेट 6.87 मतलब 82 मतलब करीबन 7 लाख के आसपास अब जा रहा है। और अदर स्टेट 1.67 जा रहा है। और आपके एसटी कैटेगरी कितना जा रहा है 7.73 करीबन 8 लाख के पास। अदर स्टेट 2.25 लाख। देख रहे हो कितने सिक्किम की वादियों में एकदम गुम हो गए, मज़ा आ जाएंगे। 8th नंबर पे एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। अब एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में होम स्टेट में जो है ना आपको मिल जाएगा 1.36 लाख पे आपको मिल जाएगा जनरल का। अगर आप अदर स्टेट हो तो 66,000 पे आपका क्लोज हो जाता है। ईडब्ल्यूएस के ना होम स्टेट ना अदर स्टेट के लिए सीट बचा, और ओबीसी के लिए होम स्टेट के लिए नहीं बचा, एससी के लिए भी होम स्टेट के लिए नहीं बचा। होम स्टेट के लिए एसटी के लिए बचा था 3.2 लाख तक गया था। ओबीसी अदर स्टेट 70,000 तक गया था। ओबीसी एससी के लिए अदर स्टेट 1.73 लाख गया था, और एसटी 2.39 लाख गया था। 9th नंबर पे आता है आपका एनआईटी मिजोरम, जो कि एनआईटी मिजोरम है वो काफ़ी ज़्यादा आउट साइड है, तो कई बच्चे जाना पसंद नहीं करते। पर अगर आपको एनआईटी का सिर्फ टैग चाहिए तो जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो होम स्टेट 9.43 लाख मतलब 10 लाख। आप फॉर्म भरो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं अगर होम स्टेट को। तो होम स्टेट ना ईडब्ल्यूएस सीट खाली है, ना ओबीसी की सीट खाली है, ना एससी की सीट खाली है। एसटी की सीट खाली है 8.5 लाख। अगर आप होम स्टेट से हो फॉर्म भरो, एनआईटी मिजोरम रखा हुआ। अगर आप अदर स्टेट से हो तो जनरल वालों 70,000 आपको चाहिए रैंक। और ईडब्ल्यूएस के लिए सीट नहीं थी, और ओबीसी के लिए 72,000 चाहिए, एससी के लिए 1.82 लाख चाहिए, और एसटी के लिए 2.10 लाख चाहिए रैंक। और 10th और लास्ट नंबर हमारी जो एनआईटी आती है, ये एनआईटी नागालैंड आती है। एनआईटी नागालैंड में होम स्टेट में ये सीट ही नहीं दिखा रहे हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एससी का, क्योंकि ये जो है ना ऑलरेडी 8-9 लाख तक जाके भर जाते हैं, उसके बाद बच्चे ही नहीं बचते आने वाले, इसलिए पूरा छोड़ देता है, खाली जाती है, कई सीट ही नहीं हो। तो और एसटी की अगर होम स्टेट को तो इसमें 6.47 मतलब समझ रहे हो 6.5 लाख के करीबन जाती है। आप अदर स्टेट से हो जनरल हो तो 68,000 पे क्लोज हो जाएगी, और ईडब्ल्यूएस से हो 77,000 पे क्लोज हो जाएगी, और आप ओबीसी हो तो 73 पे हो जाएगी, और आप एससी हो तो 1.84 लाख पे क्लोज हो जाएगी, एसटी हो 3.10 लाख पे क्लोज हो जाएगी। तो ये थे आपके एनआईटी जो कि कम रैंक पे आपके एक अच्छा ऑप्शंस खुल जाते हैं। और जो ये पीडीएफ है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप डेटा देख सकते हो अच्छे से। और जहाँ तक रही बात काउंसलिंग से रिलेटेड, अगर कोई डाउट है तो आप नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उस पर कई सारे बच्चे हैं तो डाउट पूछते रहते हैं, तो आप भी वहाँ से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर कोई अच्छा, अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस टॉपिक को बना दूँगा। थैंक यू।